हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किए गए नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की चौथी रिपोर्ट जो 2015 और 16 पर आधारित है। NFHS रिपोर्ट के बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हाल ही में इसकी 5वीं रिपोर्ट आई है। अब तक NFHS द्वारा टोटल 5 रिपोर्ट निकाली जा चुकी है, जिन्हें कि नंबरिंग वाइज जाना जाता है 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस रिपोर्ट को ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव डिपार्टमेंट, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच है, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मदद से तैयार किया गया है। यहाँ आप देख रहे होंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है इंडिया के बारे में। अब देखते हैं कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में कौन कौन से इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया गया है। इस रिपोर्ट को तैयार करने में वही इंडिकेटर्स यूज किए गए हैं जो कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाने के लिए ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट और UNDP द्वारा किया जाता है। आपको बता दें कि ग्लोबल MPI 2010 से हर साल इन दोनों संस्थाओं द्वारा रिलीज़ किया जाता है। अब इंडिकेटर्स देखते हैं क्या क्या है। इनके मेन इंडिकेटर्स 3 हैं। पहला है हेल्थ, दूसरा एजुकेशन एंड तीसरा है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। हेल्थ में हम 3 चीज़ों को देखते हैं: न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टेलिटी एंड तीसरा है एंटीनेटल केयर। एजुकेशन में 2 चीज़ें आती हैं। पहली हैं ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स एंड बैंक अकाउंट। इन सारी चीज़ों का डिटेल एनालिसिस करने के बाद इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। अब हम देख लेते हैं कि इंडिया की कितनी परसेंट पॉपुलेशन इन तीनों मेजर इंडिकेटर्स से इफेक्टेड है। जैसे कि हम देख सकते हैं, न्यूट्रिशन से इफेक्टेड पॉपुलेशन लगभग 20%, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टेलिटी से लगभग 2%, मैटरनल हेल्थ से लगभग 15%। इसी तरह ईयर ऑफ स्कूलिंग 10, स्कूल अटेंडेंस लगभग 5.5, कुकिंग फ्यूल्स 23, सैनिटेशन 21, ड्रिंकिंग वाटर से लगभग 5.5, इलेक्ट्रिसिटी 8%, हाउस होल्ड 20.5, एसेट्स की कमी है 8.87 लोगों के पास, और बैंक अकाउंट लगभग 5% लोगों के पास नहीं है। यहाँ पे सबसे टॉप पे आपको दिखेगा बिहार, जहाँ की लगभग आधी पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से ग्रसित है। दूसरे नंबर पे है झारखंड एंड तीसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, चौथे पे मध्य प्रदेश एंड 5th पोजीशन पे है मेघालय एंड आसाम। और नीचे से अगर हम देखते हैं स्टेट, तो सबसे बेटर कंडीशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं केरला है, उसके बाद है गोवा, उसके बाद है सिक्किम, तमिलनाडु एंड देन पंजाब। यूनियन टेरिटरी में सबसे पुअर कंडीशन है दादरा एंड नगर हवेली एंड सबसे बेटर कंडीशन है पुदुचेरी। यहाँ पे हम इंडिकेटर वाइज रैंक देखते हैं। न्यूट्रिशन में सबसे बेटर कंडीशन है सिक्किम की एंड सबसे पुअर कंडीशन है बिहार की।
चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टेलिटी में सबसे पुअर कंडीशन है उत्तर प्रदेश की, एंड सबसे बेटर कंडीशन है केरला की। मैटरनल हेल्थ में सबसे पुअर कंडीशन है बिहार की और सबसे बेटर कंडीशन है केरला। यहाँ पे भी ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में बिहार पुअर एंड केरला बेटर। स्कूल अटेंडेंस में भी बिहार है सबसे पुअर कंडीशन एंड सबसे बेटर है केरला। कुकिंग फ्यूल की अवेलेबिलिटी के मामले में सबसे पुअर कंडीशन है बिहार की और सबसे बेटर कंडीशन है गोवा की। साफ़ सफाई में सबसे पुअर कंडीशन है झारखंड की और सबसे बेटर कंडीशन है केरला की। ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी की क्राइसिस सबसे ज़्यादा है मणिपुर में और अवेलेबिलिटी सबसे बेटर है पंजाब में। इलेक्ट्रिसिटी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है अगर कहीं तो वो है बिहार और सबसे बेटर अगर कहीं है तो वो है केरला। एसेट्स में अगर देखते हैं तो एसेट्स सबसे कम नागालैंड में रहने वालों के पास है 33.91% और पंजाब में ओनली 1.72% लोगों के पास एसेट्स की कमी है। बैंक अकाउंट्स नागालैंड में सबसे कम एंड हिमाचल प्रदेश सबसे बेटर। इसके अलावा अगर हम अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन वाइज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखते हैं तो इसमें भी आपको सबसे पुअर कंडीशन में बिहार और झारखंड दिखाई देंगे एंड अर्बन पॉपुलेशन में भी बिहार ही है। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम देखें तो सबसे पुअर कंडीशन उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती ज़िले की है जहाँ की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कंडीशन 74.38% है एंड सबसे बेटर कंडीशन केरल के कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट की है। तो ये था नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की वीडियो। अगर इस रिपोर्ट के बारे में और डिटेल्ड एनालिसिस जानना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस रिपोर्ट की लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू एंड इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल।